परमांश स्तोत्र का एक छंद है, काफी बार मैं दोहराता हूँ, आज फिर से उसी को दोहराऊंगा। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा धमा। आज के इस छंद का, इस श्लोक का कुछ मर्म है। क्या है? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, मोह चिंता च मध्यमा। अर्थात सबसे उत्तम चिंता यदि कुछ है तो मेरा आत्मोद्धार कैसे। एक और एक सूक्ति भी चलती है ना, जग में कला 72, तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका और दूसरा तापो उद्धार। अर्थात दो सरदार है, 72 कलाओं में दो सरदार। देखो कितने महत्वपूर्ण है, 72 कलाएं हैं, 72 कलाओं में दो महत्वपूर्ण कलाएं बता रहे हैं। कौन सी? एक जीव की जीविका, अर्थात उसका अर्थार्जन, वो जीवन कैसा चले, उसका खान पान की व्यवस्था जैसे तैसे व्यवस्थित हो जाए, वो एक। एंड सेकेंडली उसका उद्धार, अर्थात अपना आत्मकल्याण। कह रहे ये भी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि अपना आत्मकल्याण ही सर्वोपरि है। इतनी बात क्यों कर रहे हैं अपन? इतनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मूल प्रयोजन से भटक कर अपना काम होने वाला नहीं है। काम तभी होगा जब अपना प्रयोजन बराबर लक्ष्य की ओर केंद्रित है। यदि लक्ष्य ही निश्चित नहीं हुआ है, मात्र देखम देखी सुख की प्राप्ति होगी इस कल्पना से कोई ये जिन वचन भी सुने तो उसका काम नहीं होगा। और एक रूटीन से जीवन क्रम में हम किसी काल में मिलते रहेंगे और मिलकर किसी विषय को हम अवगाहन करते रहेंगे, लेकिन उसका अपने जीवन में जो अमल होना चाहिए उसको करने से हम चूक जाएंगे। गाथा नंबर 97 की चर्चा चलती है। 97 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने सादृश अस्तित्व की चर्चा की है। सादृश अस्तित्व कहकर आचार्य देव जितनी भी बाउंड्रीज है उन बाउंड्रीज को उखाड़ रहे हैं। अर्थात सभी द्रव्यों में जो एक फिक्स बाउंड्री है, उस बाउंड्री में किसी का प्रवेश नहीं है, ऐसा हम जो मान रहे थे स्वरूप अस्तित्व के माध्यम से सादृश अस्तित्व में कह दिया ये बाउंड्रीज है ही नहीं, बाउंड्रीज है ही नहीं, सब एक है। और कैसे एक है? सत प्रकार से एक है। देखो स्वरूप सत्ता, स्वरूप अस्तित्व में भी सब है और सत है, ऐसा। यहाँ पर भी सब है और सत है, ऐसा ही कहा। लेकिन सब एक है, यहाँ पर एक, या ऐसा कह रहे हैं। और वहां पर सब स्वतंत्र इकाई है, ऐसा वो कह रहे हैं। यहाँ पर सब मिलकर एक है। समझ में आ रहा है क्या? सादृश अस्तित्व में सब मिलकर एक है, ऐसा कह रहे हैं। और वहां पर कह रहे हैं सब स्वतंत्र इकाई है। ओके, इतना अंतर यहाँ पर आ रहा है। कल सोनाली भाभी का भी प्रश्न था कि साहब ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन इस सादृश अस्तित्व का प्रयोजन क्या है? तो आप सबको गाथा नंबर 44 द्रव्य संग्रह या 43-44 की टीका पढ़नी आवश्यक है। किसी को याद है 44 नंबर की गाथा की 43 नंबर की गाथा की टीका किसी को याद है? बहन जी आपको याद होगा। भूल गए? ओके, हाँ चलो, और किसी को याद है? देखो मैं बताता हूं, वहां पर
दर्शन उपयोग की चर्चा है। दर्शन उपयोग किसको कहते हैं, और वहां पर दर्शन उपयोग के दो परिभाषाएं दी है। जब अन्यमति के साथ में हमको चर्चा करनी है तब दर्शन उपयोग को हम कहेंगे सामान्य प्रतिभास, और जब जैनी को ही समझाना है दर्शन उपयोग तो एक सामान्य सत्ता, सामान्य सत्ता अर्थात वहां पर सब है ऐसी जो एक प्रतीति हो गई उसको हम दर्शन उपयोग कहेंगे। कितने जन आप पढ़ लेना, वहां पर 43 या 44 नंबर की गाथा की टीका होगी, तो वहां पर दर्शन उपयोग की जो दूसरी परिभाषा दी है, सब है ये जो स्वीकृति हुई है ये दर्शन उपयोग को हुई है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सब है कि स्वीकृति क्यों हुई, क्योंकि सादृश अस्तित्व सभी द्रव्यों में है। अगर सादृश अस्तित्व सभी द्रव्यों में नहीं होता और सभी मिलकर एक नहीं होते तो दर्शन उपयोग में सभी एक साथ दिखाई ही नहीं देते। अर्थात तीन लोक तीन काल, महत्वपूर्ण बात, तीन लोक तीन काल के सर्व पदार्थ एक समय में जो है रूप भाषित हुए हैं उसको कह रहे हैं दर्शन उपयोग का काम है। अर्थात केवल दर्शन में ऐसा होता है, एंड यही सादृश अस्तित्व की वजह से है। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण बात थी। हाँ, स्वरूप अस्तित्व का सरल है। स्वरूप अस्तित्व मतलब अपन अपने में ही रहते, अपने बाहर जाते नहीं है, अपना काम करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, ये आ गई बात। लेकिन सादृश अस्तित्व ने भी बहुत बड़ा काम किया, दर्शन उपयोग की सिद्धि की है। नहीं तो दर्शन गुण के लिए कोई काम ही नहीं बचता ना, वो जान ही नहीं पाता सादृश अस्तित्व नहीं होता तो। सादृश अस्तित्व नामक गुण समस्त द्रव्यों में है, तभी तो जाकर वे सब एक कहला रहे हैं। इसीलिए सब एक होते हुए महासत्ता भी कहलाई गई है। ओके, हाँ जी। अब हमको आज थोड़ा सा पढ़ना है 97 नंबर गाथा की थोड़ा सा आगे का भाग, और फिर 98 नंबर की गाथा की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है विषय आप रुचि लेकर सुनेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। पेज नंबर 39 पर है, स्वामी जी के प्रवचन के अंश यहाँ पर उद्धृत है, उन अंशों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, सर्व पदार्थों को मिल रहा है कि लास्ट पैराग्राफ 39 पेज पर, सर्व पदार्थों को सर्व प्रकार से एक अस्तित्व भाव द्वारा जानने पर कोई मिथ्या कल्पना नहीं होती। जैसे है वैसे ज्ञान जानता है। किसी की निगोद पर्याय को तो किसी की पूर्ण सिद्ध पर्याय, कोई साधक तो कोई विराधक आदि जैसे है वैसे है। समस्त पदार्थ है ऐसा कहने की योग्यता वचन की है। ओके, वचन द्वारा ऐसा कहा जाता है। और आगे देखो, बहुत महत्वपूर्ण, समस्त पदार्थ है ऐसा जानने की योग्यता ज्ञान की है। अब देखो आगे, ऐसा जानने की योग्यता ज्ञान की है और समस्त पदार्थ है ऐसी सत सामान्य ज्ञेयत्व की योग्यता उसमें है। ये कितने जनों को समझ में आया? ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे और चाहिए। ये पॉइंट, अंतिम वाक्य, ऐसी सत सामान्य ज्ञेयत्व की योग्यता उनमें है। इसका अर्थ कोई बताएगा मुझे तो मुझे आनंद होगा। एनीबडी कैन ट्राई, कोई प्रयास करेगा? नहीं, अरे ये कह रहे हैं
जगत के सर्व पदार्थों में ऐसी सामर्थ्य है कि वे किसी न किसी ज्ञान का विषय बने। अब तो समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उनका वो प्रमेयत्व गुण, वो प्रमेयत्व गुण की वजह से वे ज्ञान का विषय बन रहे हैं, एक साथ बन रहे हैं, और ये सादृश अस्तित्व की वजह से हो रहा है। कितने जन को समझ में आ रहा है ये? अगर वो प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो सादृश अस्तित्व का काम ही नहीं होता। ये समझ में आ रहा है सोनाली भाभी? अपन कल सोच नहीं पा रहे थे ना कि क्या काम होगा सादृश अस्तित्व का। ये प्रमेयत्व गुण के कारण, उस सादृश अस्तित्व के कारण और प्रमेयत्व गुण का निमित्त, और ये सब ज्ञान का गेय बन रहे हैं। अगर सादृश अस्तित्व नहीं होता, एक साथ नहीं जान सकते थे। एक साथ जानने की वो सामर्थ्य वो प्रमेयत्व गुण की वजह से है। बहन जी, अपन ने कल कितने गुणों को लिया था स्वरूप अस्तित्व में? स्वरूप अस्तित्व में कितने गुणों को लिया था? या 5 बराबर। प्रमेयत्व गुण लिया था क्या? नहीं लिया था। आज प्रमेयत्व गुण ले लिया सादृश अस्तित्व में। पकड़ में आ रही क्या बात? बहुत देखो देखो कितना रहस्य छिपा हुआ है। हमको अब ये जितना अभ्यास बढ़ेगा, जैसे अपन उसमें और गहराई में जाते तो जितने तर्क निकल के आते हैं उससे लाभ और होता है, आनंद आता है, वस्तु स्वरूप का पूरा विश्वास बढ़ता है, दृढ़ता और आती है। समझ में आ रही बात? चलिए, बहुत पुण्य उदय से अपने को यह अवसर मिला है और इस अवसर से वस्तु समझ में आ रही है। देखो बाकी सब बातें बराबर है, लेकिन वस्तु स्वरूप समझे बिना, और ये पहले क्लास की पढ़ाई है, याद रखना। सिद्धांत प्रवेशिका में सबसे पहले वस्तु तो समझाइए, वस्तु समझाइए एक, और दूसरा भी सामान्य गुणों के ऊपर चर्चा गई है, और आगे गए ही कहा है। तो सब यहीं पे है, पूरा प्रवचन सार है कि वस्तु स्वरूप समझे बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अरे प्रत्येक वस्तु का स्वभाव समझना ही पड़ेगा, नहीं समझेगा तो काम आगे होगा ही नहीं। और देखिए ये अगृहित मिथ्यात्व है इसका। अगृहित मिथ्यात्व क्या है? देह में अपनत्व बुद्धि, या फिर मतलब पर में कर्ता बुद्धि। ये कब से धारण कर रहा है? फिर अनादि से धारण कर रहा है। बस यही तो प्रॉब्लम है। ये अगृहित मिथ्यात्व ही तो जान ही रहा है, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु भी मिल गए, लेकिन अगृहित मिथ्यात्व जान ही रहा है। देह में अपनत्व बुद्धि पर का कर्ता बनकर ही बैठा है अभी भी। और इसीलिए ये स्वरूप अस्तित्व और सादृश अस्तित्व समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये नहीं समझेगा तो काम ही नहीं होगा। द्रव्य स्वरूप ही ऐसा है, द्रव्य का स्वभाव ही ऐसा है, प्रत्येक द्रव्य का ऐसा स्वभाव सामर्थ्य है। ये स्वभाव सामर्थ्य जो जानता है वो सुखी होगा, और जो नहीं जानता है वो दुखी होगा। बस इतनी सी बात है। अगली गाथा हमको यही समझाने वाली है। वहां फिर से पर समय की चर्चा आ गई, फिर से पर समय की चर्चा। 93 नंबर की गाथा में पर समय की चर्चा आई ही थी, 98 नंबर की गाथा में फिर से पर समय की चर्चा आ गई। आचार्य देव क्या कह रहे हैं आप समझिए तो सही। देखो देखो और पढ़ते हैं। फिर से ये पढ़ना है। देखो, समस्त पदार्थ है ऐसा कहने की योग्यता वचन की है। एक, वचन द्वारा ऐसा कहा जाता है। ओके, अब इसमें क्या हो गया? वचनों की हयाती है। वचन नामक पदार्थ है, वो पर्याय रूप होगा या फिर गुण रूप होगा या द्रव्य रूप होगा, दैट इज सेकेंड थिंग। वचन है, ओके, वो सामर्थ्य योग्यता है। अभी दूसरी बात, समस्त पदार्थ है ऐसा जानने की योग्यता ज्ञान में है। अर्थात ज्ञान भी देखो, वचन 3 काल में हो सकते हैं, तो ज्ञान भी 3 काल में हो सकता है। अर्थात दोनों की हयाती 3 काल में है रूप हो गई। ओके, अब ज्ञान जितने हैं वो सब हो गए। आगे और क्या कह रहे हैं? और समस्त पदार्थ है ऐसी सत सामान्य रूप ज्ञेयत्व की योग्यता उनमें है। उनमें मतलब उन पदार्थों में मतलब क्या? समस्त विश्व। समझ में आ रहा है क्या?
ये बैठे हैं खाली। समस्त पदार्थ है, ये है मतलब क्या, उनमें वो प्रमेयत्व गुण, वो प्रमेयत्व गुण की वजह से विज्ञान का ज्ञेय हो रहे हैं। ओके, हाँ, सामान्य सत का एक रूप, आगे पढ़ रहे अपन, सामान्य सत का एक रूप होना मानने पर भी प्रत्येक के पृथकत्व का नाश नहीं होता। फिर से, सामान्य सत का एक रूप होना मानने पर भी, सामान्य सत का एक रूप मानने पर भी प्रत्येक के पृथकत्व का नाश नहीं होता। मतलब क्या, ये समस्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, असंख्यात कालानु और एक आकाश, ये सब मिलकर एक है, ऐसा एक रूपपना सामान्य रूप से हमने स्थापित किया। ऐसा होते हुए भी उनके पृथकत्व का नाश नहीं हो रहा है, पृथकत्व का नाश नहीं हो रहा है। उदाहरण फिर से अपन वो जंगल का ले लीजिए, वृक्ष की अपेक्षा से सब एक है। ऐसा होते हुए भी ये आम का वृक्ष, ये अशोक का वृक्ष, ये नीम का वृक्ष, ये बबूल का वृक्ष, ये अमरूद का वृक्ष, ऐसे ये जामुन का वृक्ष, ऐसे वृक्षों में बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? तो पृथकत्व का अभाव हुआ क्या? नहीं हुआ। और एक पने की स्थापना हुई कि नहीं हुई? हुई। बराबर है कि एकता में अनेकता और अनेकता में एकता। ओके, हाँ, नाश नहीं होता, अपितु प्रत्येक रजकन पृथक रहता है। एक एक रजकन पृथक पृथक रहता है। लो, उक्त कथन का सार यह है कि सत्ता दो प्रकार की है, अवांतर सत्ता और महासत्ता। अवांतर सत्ता स्वरूप अस्तित्व है जो प्रत्येक द्रव्य में पृथक पृथक है और उसके प्रदेशों, गुणों और पर्याय में व्याप्त है। बराबर, स्वरूप अस्तित्व से द्रव्य मात्र अपने गुण पर्याय में ही रहता है, अपने गुण पर्याय के बाहर पाया नहीं जाता। गुण पर्याय में पृथकपना अर्थात प्रदेश संबंधी पृथकपना नहीं पाया जाएगा। बराबर, ये स्वरूप अस्तित्व। लेकिन हाँ, सादृश अस्तित्व में प्रदेश संबंधी पृथकत्व हो सकता है। समझ में आया? गुण पर्याय संबंधी पृथकत्व हो अर्थात द्रव्यपने की अपेक्षा से पृथकत्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा होते हुए सभी एक कहलाए जाएंगे। ठीक है, महासत्ता वह सत्ता है जो सामान्य रूप से सभी द्रव्यों में व्याप्त है, उनके गुण पर्याय में व्याप्त है। इसे सादृश अस्तित्व भी कहते हैं। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, ऐसे थीम को लेकर कोई एक फिलॉसफी है, कोई एक विचारधारा है, कोई एक मत है, किसी को उस मत का नाम मालूम है? रेफरेंस 5वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक। बराबर, सादृश अस्तित्व की बात। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अद्वैत ब्रह्मवादी यही तो मान रहे हैं, सब उसी का एक अंश है, उस अद्वैत ब्रह्म का एक अंश है, हम सभी जीव है, ओ बस, और कुछ नहीं। देखो, यही बात आगे की नहीं, सब एक है ये कहकर हम उसके अंश है, यही तो बात सिद्ध हो रही है। उस एक महासत्ता के हम सब एक एक अंश है, यही तो बात सिद्ध हो रही है। और देखो, उन्होंने मात्र इतना ही एकांत लेकर नया पक्ष चालू कर दिया है। ओके, देखो, इस समुद्र में से ही मोती निकाले गए हैं और उनसे मोतियों का हार पिरोया गया है, लेकिन वे एकांतवादी है। हाँ, देखो आगे, महासत्ता वह सत्ता है जो सामान्य रूप से सभी द्रव्यों में व्याप्त है, उनके गुण पर्याय में व्याप्त है। इसे सादृश अस्तित्व भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि हमें अपना अपनत्व स्वरूप अस्तित्व में रखना है। इस बात का ध्यान रखना है,
रखना अत्यंत आवश्यक है कि हमें अपना अपनत्व स्वरूप अस्तित्व में रखना है, सादृश अस्तित्व के सादृशता के आधार पर सभी पदार्थों में नहीं। ठीक है, समझ में आया कि अपना अपनत्व अपनी वस्तु में रखना है, सभी पदार्थों में नहीं। ठीक है, स्वरूप अस्तित्व में द्रव्य गुण पर्याय को मिलाकर एक इकाई बनाई गई। यह समय सार में वर्णित इकाई नहीं है। इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? समय सार और प्रवचन सार का भेद करा रहे हैं। समय सार की इकाई अलग चीज है, यहाँ इकाई द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु दिखाकर यहाँ अखंड द्रव्य दिखाया जा रहा है। ठीक है, यह समय सार में वर्णित इकाई नहीं है जिसमें द्रव्य से पर्याय को भिन्न कहा गया है, प्रदेश भेद एवं गुण भेद से भी भिन्न कहा गया है। यहाँ द्रव्य गुण पर्याय को मिलाकर एक इकाई है जिसे स्वरूप अस्तित्व कहा गया है। कितने जन समझ रहे हैं? हाँ, समय सार में पर्याय द्रव्य से पृथक है, द्रव्यांतर भावे पृथक आया कि नहीं? वहां पर द्रव्यांतर भाव क्या है वो? नमस्तमय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अर्थात वो पर्याय से पार त्रिकाली ध्रुव का जहां सहारा है, ऐसी बात आती कि नहीं? तो पर्याय से पार त्रिकाली ध्रुव का जहां सहारा है, ये समय सार की भाषा है। ओके, जहां पर पर्याय को पृथक करके वो अपरिणामी पदार्थ का अवलंबन करते हैं। पर्याय परिणामी और द्रव्य स्वभाव अपरिणामी, तो ये परिणमती हुई अनित्य पर्याय नित्य स्वभाव का अवलंबन करे, ऐसी समय सार की भाषा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये कह रहे हैं द्रव्य ही अपने गुण रूप तथा अपनी पर्याय रूप परिणमित हुआ है, द्रव्य ही उन गुणों में तथा पर्याय में व्याप्त है, 100% व्याप्त है, कुछ भी प्रदेश भेद नहीं है। देखो, इतना बड़ा रहस्य, इतना बड़ा रहस्य, इस रहस्य को भी समझेंगे ना, काम अब भी होना है, अब भी बहुत ज्यादा पढ़ने की बात नहीं है, बस इस रहस्य को समझ लो, आपको भेद विज्ञान हो गया, समझ लो। हाँ, हो गया 100% होगा। देखो क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आने वाली ना बात देखो, जिसे स्वरूप अस्तित्व कहा गया है। प्रश्न, हमसे अतिरिक्त जो द्रव्य है उनके साथ हमारी जो एकता की कल्पना है वह किस आधार पर है, उसमें क्या हेतु? उत्तर, इसमें हेतु मात्र इतना ही है कि वे भी है और हम भी है। इस प्रकार मात्र अस्तित्व का हेतु है, इस प्रकार मात्र है कि रिश्तेदारी है। मेरे और गधे के सींग में कोई संबंध नहीं है। क्या कहा? मेरे और गधे के सींग में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गधे के सींग की न तो अवांतर सत्ता है न ही महासत्ता है, क्योंकि वह है ही नहीं, और मैं हूं। इस प्रकार तुम भी हो और मैं भी हूं, इस प्रकार यहाँ है का संबंध है। अब आचार्य कह रहे हैं कि जिसने मात्र अस्तित्व संबंध के आधार से पर स्वरूप अस्तित्व को भूलकर किसी पर में से अपनापन स्थापित कर लिया है, वह मिथ्या दर्शन का धारी। इंपॉर्टेंट बात। अब देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, अपने अस्तित्व को भूल गया और पर के अस्तित्व में सब एक है, सब एक है ऐसा मान लिया। सादृश अस्तित्व को मात्र मानकर वो सब एक है, सब एक है ऐसा कहकर पर का कर्ता बन गया। ऐसा यदि कोई करता है तो वो मिथ्या दृष्टि ही है, ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात प्रत्येक द्रव्य पृथक पृथक, ऐसा होते हुए भी सब एक है, ये सादृश अस्तित्व बता रहा है। तो कोई मात्र सादृश अस्तित्व को ही एक रूपपना मानकर कोई पर द्रव्य का कर्ता बन जाए तो वो मिथ्या दृष्टि ही है, ये ऐसा समझा रहे हैं। पहली बात हो गई। अब देखो आगे समय सार में यह बताया था कि सादृश अस्तित्व के आधार पर स्वरूप अस्तित्व को भूलकर संबंध स्थापित कर लेना मिथ्यात्व है। ऊपर की बात फिर से रिपीट की है। तथा प्रवचन सार में यह बताया जा रहा है कि उससे मिथ्यात्व न हो जाए,
इस डर से उस महासत्ता वाले तथ्य से इनकार करना भी मिथ्या दर्शन है। अब क्या कह रहे हैं प्रवचन सार की भाषा। प्रवचन सार क्या कह रहा है, सब पृथक है, इसमें सब कुछ आ गया ना साहब, और क्या है? नहीं, सब पृथक पृथक है और सब है, ये बात होते हुए भी सब एक कॉमन सत्य है, ये बात भी उतनी ही सत्य है। तो इसको अगर आप झुटलाओगे तो आपने विश्व की ही एक्सेप्टेंस नहीं की। जब विश्व की ही एक्सेप्टेंस नहीं की है तो आपने एक्चुअली देखा जाए तो हवा में ही कल्पना कर दी है, और इसीलिए ये मिथ्यात्व है। फिर से कहूं, फिर से देखो, कोई मात्र स्वरूप अस्तित्व की ही सत्ता मान ले तो क्या तकलीफ है? सदृश अस्तित्व माने ही नहीं, तो कह रहे हम सब एक है, ये हम कैसे मान सकते हैं? अर्थात आकाश द्रव्य आगे पीछे हुआ होगा, हमारे उम्र का नहीं होगा, अनादि निधन नहीं सिद्ध होगा, या धर्म अधर्म आकाश काल ये अनादि निधन सिद्ध नहीं होगे, पुद्गल अनादि निधन सिद्ध नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए इनको भी एक रूप से है मानना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? आप कहोगे स्व में स्वरूप अस्तित्व मान लो ना, काम हो जाएगा, सादृश अस्तित्व की जरूरत ही नहीं है। ऐसा होते हुए भी सब एक रूप से सत है, ये स्वीकार करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सभी द्रव्यों के समूह को मिलकर ही तो विश्व बना है, नहीं तो विश्व बनता ही नहीं। सबके समूह को हम विश्व कब कह रहे हैं? क्योंकि सब एक है, नहीं तो विश्व हो नहीं सकता था। समझ में आ रहा है क्या? सब सत्ता की अपेक्षा से सबका समूह इकट्ठा किया, सब है, ये देखकर हमने सबको एक ग्रुप में डाल दिया और सबको एक कह दिया। हाँ देखो, जयसेन स्वामी ने आगे बढ़कर बहुत बढ़िया चर्चा की है। उन्होंने सैन्य की कल्पना की। सैन्य किसको कहते हैं? जो घुड़दल है, जो पैदल है, जो नौदल है, जो राजा, जो सेनापति, सबका समूह वो सैन्य है ना। मात्र घुड़दल या पैदल ये थोड़ी सैन्य है, सब मिलकर वो सैन्य कहलाता है। बराबर है कि नहीं? हाँ, तो सब मिलकर एक सैन्य कहलाया, तो ये क्या हो गया? सादृश अस्तित्व। हम सादृश अस्तित्व नहीं होता तो हम सबको एक ग्रुप में डाल ही नहीं सकते थे। ये डाला है, ये सादृश अस्तित्व के बल पर डाला है। इसी को हम बहुविध कल कह रहे थे। आश्चर्य की बात, मैं आज स्वामी जी की मेरे पास वो प्रवचन सुधा भाग 4 है, तो उसमें उनके प्रवचन का अंश पूरा लिखे गए हैं। उसमें मैंने देखा वहां पर भी बहुविध की ही चर्चा उन्होंने भी की है। मैंने पढ़ा नहीं था, मैं आज पढ़ा तो मुझे पढ़ते पढ़ते वो बहुविध की ही चर्चा आ गई। अर्थात बहुविध कहो, सादृश अस्तित्व कहो, महासत्ता कहो, ये संग्रहणय का विषय, शुद्ध संग्रहणय का विषय कहो, सब एकार्थवाची है। समझ में आ रहा है क्या? सादृश अस्तित्व के माध्यम से हम सबको एक ग्रुप में डाल पा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा काम इस सादृश अस्तित्व ने किया है। तो इसको नहीं मानेंगे तो हम ये सैन्य है ये कह नहीं पाएंगे। हाँ, हम ये पूरी मनुष्य जाति ऐसा कह नहीं पाएंगे, ये तिर्यन जाति ऐसा कह नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? और सभी जीव राशि ऐसा कह नहीं पाएंगे, सभी विश्व है ऐसा कह नहीं पाएंगे, सभी मिलकर विश्व है ऐसा नहीं कह पाएंगे। ओके, तो कब कह पा रहे हैं? सादृश अस्तित्व होने की वजह से कह पा रहे हैं। अगर सादृश अस्तित्व नहीं होता तो ऐसा हम वचन में आ ही नहीं सकता था, और वचन में नहीं आ सकता तो ज्ञान में नहीं आ सकता था, और ज्ञान में नहीं आ सकता तो प्रमेय तो हो नहीं सकता था। समझ में आ रही क्या बात? हाँ, सादृश अस्तित्व कहकर सब एक है ऐसा कह दिया, इसका मतलब पृथक अस्तित्व का अभाव कर दिया, ये नहीं कहना है। वो है लेकिन उसकी अभी बात नहीं, वो गौण किया है। और जब हम स्वरूप अस्तित्व की बात कर रहे हैं उस समय सादृश अस्तित्व गौण है, इसका मतलब उसका सर्वथा उखाड़ दिया ऐसा नहीं है।
वो भी है, गौण रूप से है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात हो गई। सादृश अस्तित्व का महत्व हमको समझना जरूरी है, क्योंकि इतना इजीली वो अपने पकड़ में नहीं आता है, तो इसलिए ये पकड़ना, ये समझना जरूरी था। महासत्ता से लेकर अवांतर सत्ता के मध्य अनंत सत्ताएं हैं। हम सब एक है, इसमें शुद्ध महासत्ता की अपेक्षा है। इसके पश्चात हम सब मनुष्य है, इसमें अशुद्ध महासत्ता की अपेक्षा। ये समझ रहे हैं ना आप सब? ये अपनी चर्चा हुई है, संग्रहण के माध्यम से कहो, अपनी चर्चा हो गई है। हम सब ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, यह भी महासत्ता ही है, सादृश अस्तित्व ही है। अवांतर सत्ता अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय के बाहर नहीं निकलती है, जबकि महासत्ता में सबको शामिल किया गया है। इस महासत्ता और अवांतर सत्ता के मध्य में अगणित सत्ताएं हैं। देखो और एक बात, जैसे जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंदार, ये जो कथन आया, या सौवे शुद्धाऊ शुद्ध नया, ये जो कथन आया, ये किस बेस पर आया? ये सादृश अस्तित्व की तरफ से देखा जाए तो ये सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया है। निगोदिया जीव को, तिर्यंच जाति को, नरक जाति को, देव जाति को, और हम मनुष्य जाति को और सिद्ध जाति को, सबको एक प्लेटफॉर्म पर देख लिया। ये सादृश अस्तित्व सब है, ऐसा सब ज्ञानानंद स्वभावी है, ऐसा सादृश अस्तित्व की तरफ से हमने देख लिया। देखो सादृश अस्तित्व नहीं होता तो कितनी बड़ी तकलीफ थी, ये समझ में आ रहा है क्या? इसलिए सादृश अस्तित्व मानना ये सम्यक्त्व का लक्षण है, नहीं मानना सो मिथ्या दृष्टि। ओके, बहुत बड़ी बात आ गई है ना। देखो ऐसा निकालते आना चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे उपयोग लक्षण वाला जीव है, यह कहना ये सादृश अस्तित्व आएगा या स्वरूप अस्तित्व? आप बोलिए, आपको क्या लगता है? जीव का लक्षण सादृश अस्तित्व नहीं आएगा, जीव का लक्षण उपयोग है तो सादृश अस्तित्व आ गई बात। और मेरा उपयोग लक्षण मेरे द्रव्य गुण पर्याय में है, ये स्वरूप अस्तित्व। समझ में आया? अपेक्षा होनी अपने पास में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबका लक्षण उपयोगमयी है, ये सादृश अस्तित्व। और मेरा उपयोग लक्षण मेरे आधार से, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में ही वो सब पाया जाता है, वो पूरी व्यवस्था, ये हो गया अपना स्वरूप अस्तित्व। ओके, हाँ ऐसा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ना है। हाँ, जिसमें सब कुछ आ जाए वो शुद्ध महासत्ता है, और जिसमें सब कुछ तो न आवे पर बहुत कुछ आ जाए वो अशुद्ध महासत्ता। हम सब है, ये शुद्ध महासत्ता का उदाहरण है, और हम सब मनुष्य है, ये अशुद्ध महासत्ता का उदाहरण। शुद्ध संग्रहणय में आ रही बात, शुद्ध संग्रहणय में शुद्ध महासत्ता की विवक्षा है, अशुद्ध संग्रहणय में अशुद्ध महासत्ता की विवक्षा है। रुजु सूत्र नय मात्र अवांतर सत्ता को ग्रहण करता है। अब देखो, रुजु सूत्र नय वर्तमान वाची होता है, रुजु सूत्र नय मात्र अवांतर सत्ता को ग्रहण करता है। व्यवहार ने क्या है? संग्रहणय का अपोजिट। संग्रहणय जोड़ते जाता है, और व्यवहार ने संग्रहणय का को में इकाई में कन्वर्ट करता है। समझ में आ रहा है क्या? व्यवहार ने शुद्ध महासत्ता में तब तक भेद करता है जब तक अवांतर सत्ता तक पहुंच न जाए। इसी प्रकार संग्रहणय अवांतर सत्ता में तब तक संग्रह करता है जब तक शुद्ध महासत्ता तक पहुंच न जाए। ठीक है, ये संग्रहणय और व्यवहार ने परस्पर विरुद्ध कार्य करने वाले भी है, और एक दूसरे के पूरक भी है। व्यवहार ने और शुद्ध महासत्ता से, व्यवहार ने हमें शुद्ध महासत्ता से अवांतर सत्ता तक लाता है, और संग्रह ने अवांतर सत्ता से शुद्ध महासत्ता तक ले जाता है। इस प्रक्रिया से वस्तु के स्वरूप की जानकारी निर्मल होती है। क्या कहा? वस्तु स्वरूप निर्मल हुआ है।
ये भेद और संग्रह करके टाइम पास नहीं हुआ है, क्या खिलौना नहीं है, कह रहे वस्तु स्वरूप का की जानकारी के बारे में निर्मलता हुई है। ध्यान रहे वो व्यवहार नय निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार नय नहीं है, यह तो नैगम आदि 7 नयों में आने वाला व्यवहार नय है। इस व्यवहार नय का जोड़ा निश्चय नय से नहीं अपितु संग्रह नय से। ओके, और क्लैरिटी की, ठीक है। अब आप ये सब पढ़ लेना आगे का। अपन अब अगली गाथा की तरफ बढ़ना चाहेंगे। चलो पेज नंबर 43 पर आ जाइए, वो लास्ट पूरा पैरा ये पेज पढ़ लेते हैं। इस महासत्ता की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। आज तो सभी स्वरूप अस्तित्व अर्थात आत्मद्रव्य के भीतर जो गुण पर्याय के भेद है उन्हीं में उलझ कर रह गए हैं। सभी लोग भगवान आत्मा को के स्वरूप अस्तित्व के अंदर ही स्व पर भेद करने में जुटे हैं। अरे भाई, जो प्रदेश भेद, गुण भेद और पर्याय से पृथकता की बात है वह तो विकल्पों की उत्पत्ति न हो इस अपेक्षा से कही गई है। वह तो प्रयोजनवश किया गया कथन है। वस्तु तो मूल स्वरूप से स्वरूप अस्तित्व की मर्यादा में ही है। यह तो आप जानते ही है। स्वरूप अस्तित्व में एक द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय सभी समाहित हो जाते हैं। क्लियर? हाँ जी। अरे ये पढ़ना है क्या? पेज नंबर 42 पर पढ़ते हैं थोड़ा सा। जीवत्व यह मेरी पहचान नहीं। जीवत्व मिल रहा है क्या? बीचों बीच है। ओके, फिर से पेज नंबर 42 में बीचों बीच। जीवत्व यह मेरी पहचान नहीं। जीवत्व इस लक्षण में अनंत जीव समाहित होते हैं। फिर जीव, अभी नीता भाभी ने प्रश्न किया ना, यही। फिर जीव से अलग होकर मनुष्य पर आए। मनुष्य देवों तथा नारकियों से पृथक है, किंतु मनुष्य भी 29 अंग प्रमाण है। इन सभी को मनुष्य इस महासत्ता में समाहित कर लिया, इसलिए यह शुद्ध नहीं है, अशुद्ध महासत्ता। ठीक है, ये कोई साधारण बात है, मुझे लगा कोई विशेष होगी। ठीक है, आप सब पढ़ लीजिए ये। हाँ, विशेष बात तो अपनी हो गई है। 98 नंबर की गाथा में आना है। देखो क्या कह रहे हैं। विगत 96-97वीं गाथाओं में स्वरूप अस्तित्व अर्थात अवांतर सत्ता और सादृश अस्तित्व अर्थात महासत्ता का स्वरूप स्पष्ट किया। अब 98वीं गाथा में बताते हैं कि प्रत्येक द्रव्य सिद्ध और सत स्वभाव से ही है। कितनी सी बात है। प्रत्येक द्रव्य सिद्ध और सत स्वभाव से। सिद्ध का अर्थ क्या है? सिद्ध मतलब बना बनाया है, उसमें कुछ करना है ऐसा कुछ बात नहीं है। सिद्ध स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध कहकर हाँ वो है, इतनी सी बात है। उसको बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं, ये उसकी सिद्धता। देखो गाथा पढ़ेंगे। गाथा मूलतः इस प्रकार है, थोड़ा सा उपयोग देकर और रुचि पूर्वक पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है भाव, और ये भाव का भाव भाषण अगर हम करेंगे ना तो अभी के अभी भेद विज्ञान संभव है। प्रयास और इच्छा शक्ति जरूरी है। इच्छा शक्ति के अभाव में ही यह जीव दुखी हुआ है। देखो आज एक बहुत अच्छी बात सुनी थी मैंने। क्या? माई एम्बिशन इज हैंडीकैप्ड बाय माई लेजीनेस। क्या कहा? माई एम्बिशन इज हैंडीकैप्ड बाय माई लेजीनेस। मतलब क्या? मैं विकलांग हो जाता हूं, मेरी इच्छा शक्ति विकलांग हो जाती है। क्यों? मेरे प्रमाद बुद्धि से। मुझे सुखी होना है, ये मेरा ध्येय है, और ये ध्येय की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है? मैं विकलांग क्यों हो गया हूं इस ध्येय की पूर्ति करने में?
क्योंकि मैं प्रमादी हुआ, मैंने प्रयास ही नहीं किया। समझ में आया? कल परसों 2-4 दिन पहले भी मैंने अब्दुल कलाम का कोट किया था कि द बिगेस्ट सिन इज नॉट टू ट्राई। अतः सबसे बड़ा अपराध क्या है? तो प्रयास ही नहीं करना। यहां पर वही कह रहे, प्रयास करने के लिए अरुचिवंत हो गया, या प्रयास किया तो यथार्थ प्रयास नहीं किया, तो सब एक के खाते में चले जाएंगे। क्यों? तुमने यथार्थ वस्तु स्वरूप समझने का यत्न क्यों नहीं किया? ये गलती तुम्हारी ही है। देखो, सारी गलती अपनी ही है। हमने अगर वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं समझा तो हारी के बाद चलिए देखो क्या है गाथा। दौवम सहाव सिद्धम सदिति जिना तच्चदो समाखादो सिद्धम तद आगमदो नेच्छति जो सो हि पर समो। क्या कह रहे हैं? देखो फिर से, दौवम सहाव सिद्धम, शब्द बहुत सरल है, पकड़ने की कोशिश कीजिए। दौवम सहाव सिद्धम सद इति जिना तच्चदो समखादो समखादा। अखादा, अखादा मतलब अखादा अक्षर द्रव्य पदार्थ। सिद्धम तय आगमदो नेच्छति जो सो हि पर समो। सिद्धम तद आगमदो नेच्छति न इच्छति जो सो हि पर समो। जो ऐसा इच्छति, ऐसा न इच्छति, जो ऐसा नहीं मानता है वो क्या है? वो सो पर समो, वो पर सम है। क्या नहीं मानता है? कह रहे दौवम सहाव सिद्धम, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है, खत्म। ऐसा जो नहीं मानता है, और ऐसा किसने निरूपण किया है? मैंने, आपने नहीं, जिसने प्रत्यक्ष देखा है ऐसे जिनेश्वर भगवान ने, जिनेश्वर भगवान ने ऐसा निरूपण किया है। आलतू फालतू आदमी ने नहीं किया है। और उसने सारा वस्तु स्वरूप देखकर कहा है। तुम्हारे जैसा कभी ये देखा कभी वो देखा ऐसा नहीं। एक प्रोसेशन आ गया तो बाहर जाके देखता है क्या चल रहा है, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जिनेश्वर भगवान जगह पर बैठकर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? सर्वज्ञ नहीं, द्रव्य स्वभाव सिद्ध है ऐसा उन्होंने जाना है, तो बाहर देखने का कोई अवकाश ही नहीं। मैं सब कुछ देखता हूँ, मैं अपने में देखता हूँ, इस विश्वास के बल पर आगे बढ़े हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, वो अपने में देख रहा हूँ, ये इस विश्वास के बल पर आगे बढ़े हैं। मैं 3 काल में इस सिद्ध स्वभाव के बाहर गया ही नहीं हूं, मेरे सिद्ध स्वभाव का अभाव हुआ ही नहीं है, इस बल पर। और अज्ञानी क्या मानता है? अज्ञानी मानता है कि मैं इंद्रियों से देख रहा हूं, इंद्रियां नहीं होती तो मैं देखता नहीं। और ज्ञानी क्या कर रहा है? मैं ज्ञान से जान रहा हूं, मैं ज्ञान में देख रहा हूं, ऐसा नक्की कर रहा है, क्योंकि मेरा ज्ञान स्वभाव सिद्ध है। ये विश्वास द्रव्य स्वभाव के माध्यम से मैं पर का कार्य करता हूं, मैं इंद्रियों से देखने का कार्य करता हूं, ऐसा मान रहा है। देखो, जब भी हमारा बाहर उपयोग होता है ना, मैं इंद्रियों से देखता हूं, देखने का कर्ता मान रहा है। 100% ये हो रहा है। और ये पर द्रव्य का कर्ता बन गया। इसका मतलब पर द्रव्य का कर्ता बन गया मतलब क्या? इसने स्वभाव की सिद्धता को स्वीकार नहीं किया। समझ में आ रही क्या बात? कितने तर्क दिए हैं आचार्य देव ने, आप विचार तो करो। सरल गाथा है, लेकिन उसमें से अपन इम्प्लाइड मीनिंग क्या निकाल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। फिर से, दौवम सहाव सिद्धम सदिति जिना तच्चदो समखादा सिद्धम तद आगमदो नेच्छति जो सो हि पर समो। कौन सी गाथा है? 98 नंबर की गाथा। हाँ देखो,
इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। स्वभाव से ही सिद्ध सत जिन कहा गम सिद्ध है, यह नहीं माने जीव जो वे पर समय पहचानिए। यहाँ पर जिनेश्वर भगवान दिया ही नहीं, इन्होंने आगम सिद्ध कह दिया, ठीक है। और कई कई वे ऐसा जिनेश्वर भगवान ने कहा ऐसा अनुवाद में लिखते हैं, तो जैसा जैसा छंद बैठता है उस रूप में कथन करते हैं। देखो हाँ जी, दव्वम सहाव सिद्धम, दव्वम अर्थात द्रव्य, सहाव सिद्धम स्वभाव से सिद्ध है। प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। कितनी बराबर इजीली बात मान रहे हैं अपन, शब्द का ज्ञान बराबर हो रहा है, लेकिन शब्दों का भाव भाषण अपने आत्मा में प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है, अर्थात आत्मा स्वभाव से सिद्ध है। ये शरीर और उसके बनने हुए जिन परमाणु से बना है वे अपने अपने स्वभाव से सिद्ध है, ऐसा नक्की करना। समझ में आ रहा है? शरीर की कमजोरी मेरी कमजोरी नहीं, ये स्वभाव सिद्धता। समझ में आ रहा है क्या? जो शरीर की कमजोरी को अपनी कमजोरी, शरीर के दर्द को अपना दर्द मान रहा है, ये स्वभाव सिद्धता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? देखो अज्ञानी को खेद हो जाता है बात को सुनकर, वो कहता है ये क्या है, ऐसा नहीं, ये कह रहे स्वभाव सिद्धता है ये। अरे वस्तु स्वरूप ऐसा समझो तो सही, मानो तो सही कि पर का मुझ में कुछ प्रवेश होता ही नहीं। इस मान्यता की और इस मान्यता की पराकाष्ठा जब होगी ना, तब जाकर स्वभाव की प्राप्ति होने वाली है। मान्यता में ही हमारी कमजोरी है, तो फिर कहने के लिए हम कह लेते हैं लेकिन मानते नहीं है, तो मानते नहीं तो यही तो तकलीफ है। फिर आत्मानुभव की तो कल्पना बहुत दूर है, क्योंकि मान्यता में स्वीकार, ज्ञान में ही स्वीकार नहीं, ज्ञान में ही विरोध हो रहा है। फिर से दव्वम सहाव सिद्धम, प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। आगे क्या? सदिति, सत इति। सत इति मतलब सत है ऐसा, कैसे? स्वभाव से ही सत है ऐसा। जिना, जिना मतलब जिनेन्द्र देव ने, जिना तच्चदो समखादा। तच्चदो, तच्चदो मतलब तत्वतः, तत्वतः मतलब यथार्थतया, यथार्थतया समखादा। समखादा मतलब कहा है, सम अखादा, आख्यान, आख्यान मतलब व्याख्यान, व्याख्यान समाख्यान, समखादा कहा है। समझ में आ रहा है क्या शब्दों का भाव? आख्यान, अखादा, अखादा मतलब वो मैंने द्रव्य बोला था, आख्यान मतलब कहा है, ठीक है, कथन। सिद्धम तद आगम दो, और क्या है? आगम से ऐसा सिद्ध है, आगम से ऐसा सिद्ध है। क्या सिद्ध है? प्रत्येक द्रव्य स्वभाव सिद्ध है। ओके, आगे। और अब मान लो ये नहीं माने तो न इच्छेदी, न इच्छेदी अर्थात जो ऐसा नहीं मानता है, जो सो ही पर समो, वो जो ऐसा नहीं मानता है वो पर समो। मुंह हिला दिया, नहीं चलेगी बात। हमने अपनी दुख की दास्तान स्वयं लिखी है, ये मानता नहीं है ना, बहुत गंभीर बात। देखो पढ़ेंगे अभी। द्रव्य स्वभाव से सिद्ध और सत है ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है, जो इसे नहीं मानता वो वस्तुतः पर समय है। कितनी सरल गाथा है। 93 नंबर की गाथा में पर समय का अर्थ कैसे खोला है, कोई बताएगा मुझे? 93 नंबर की गाथा में पर समय कैसे कहा है? जब वो 2 नंबर की गाथा है सब ऐसा है। पर्याय में मूढ़ है। एक वहां कहा द्रव्य के आश्रित गुण है, गुण के आश्रित पर्याय है, और जो पर्याय में ही मूढ़ है वो पर समय है। ओके,
अब यहाँ पर समय किसको कह रहे हैं? जो द्रव्य स्वभाव, स्वयं सिद्ध स्वभाव को नहीं मान रहा है, वो पर समय है। देखो पर समय की डेफिनेशन क्या दी है? 94 नंबर की गाथा में क्या आया था? पर 94 नंबर की गाथा में वहां पर जो आत्मा में स्थित है सग समया अर्थात स्व अपने आत्मा में स्थित हो गया है, वो स्व समय, ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? देखो ये सब बातों को बराबर कोरिलेट करना, मतलब पर समय की डेफिनेशन कितनी मिल रही है आप ही देख लीजिए। हमको 93 नंबर 94 नंबर की गाथा में आया था सारा, उन्होंने समय सार का और यहाँ का और पंचास्तिकाय संग्रह का वहां कोरिलेशन करके दिखाया था। लेकिन ये 98 नंबर की गाथा भी लगाओ ना, द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक द्रव्य सिद्ध है, ऐसा जिनेश्वर भगवान ने स्वयं देखा है, आगम में ही ऐसा कथन आया है, और ऐसे आगम के कथन को जो नहीं मानता है वो पर समय है, नहीं मानता है। कहने की बात नहीं है, मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हो, ये भी कह रहे, वो भी कह रहे हैं, हाँ सब भिन्न है, सब भिन्न है, सब भिन्न है, एक दिन सबको छोड़कर जाना है, ऐसा कहता है, लेकिन भाव वासना नहीं होती है। दूसरों को सुनाता है लेकिन स्वयं को भाव वासना नहीं है। सबको जाना ये कहता तो है, लेकिन स्वयं को भाव वासन से रहित है। गंभीर चिंतन, गंभीर भाव, अपना जीवन बदल दे, इसके लिए 100% प्रयास होना। प्रत्येक द्रव्य स्वयं से सिद्ध है, अर्थात मुझे अपना काम करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। किसी अन्य की मतलब भोजन की भी नहीं, आप भोजन की भी नहीं। क्यों? गाथा क्या कह रही? देखो गाथा की, भोजन के बिना तुम मुझे रहकर दिखाओ। गाथा क्या कह रही है? प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। द्रव्य स्वभाव सिद्ध है मतलब क्या? तेरा स्वभाव क्या है? जानना, देखना, चेतनपना, ये तेरा स्वभाव है। अनाहारी स्वभाव, ये तेरा स्वभाव है। अनशन स्वभाव, ये तेरा स्वभाव है। प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। अब ये जब कह दिया तो अब मैं खाने वाला ये कहां से लाया? समझ में आ रहा है क्या आपको? देखो, मैं खाने वाला, इसका मतलब खाना बंद कर देना, ये बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। मैं खाने वाला पदार्थ हूं, ये मान्यता को तोड़ दो। मैं अनाहारी स्वभावी हूं, इस मान्यता को तुम पुष्ट करो। अज्ञानी को लगता है ये हमारा खाना छुड़ा रहे हैं, ये खाना नहीं छुड़ा रहे, तुम्हारी मान्यता छुड़ा रहे, और अज्ञानी को लगता है तुम्हारा खाना छुड़ा रहे, और ये विरोध कर बैठता है इस बात का। समझ में आ रहा है क्या? ये शरीर का दर्द मेरा दर्द नहीं है, ऐसा ज्ञानी भी कहता है, अज्ञानी भी कहता है। लेकिन ज्ञानी के कहने में उसमें अपनत्व नहीं है, और अज्ञानी के कहने में अपनत्व है। कदाचित अज्ञानी कहे ये शरीर मेरा नहीं है, और ज्ञानी भी कहे शरीर मेरा नहीं है, लेकिन ज्ञानी यहां वहां अब शरीर संबंधी विकल्प करता हुआ, दौड़ता हुआ दिखाई देगा। एग्जाम्पल अपने को रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? एक लक्ष्मण को शक्ति लगी है तो कह रहे हैं अगर लक्ष्मण ठीक नहीं हुआ तो एक साथ 2 चिताएं उठेगी, एक नहीं। ये रामचंद्र जी कह रहे हैं, मरने की भाषा कर रहे हैं अपने एक भाई के लिए। सीता का अपहरण हुआ है, वो बेलों से, झाड़ियों से पूछ रहे हैं मेरी सीते को देखा क्या? ये ऐसा कौन कह रहा है? वो रामचंद्र शाइक सम्यक दृष्टि कह रहा है। ये सब कहते हुए इसकी मान्यता में यह मेरी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसी परफेक्ट बात बैठी है। लेकिन चारित्र मोह के वश में किस स्तर का प्रवृत्ति पाई जा सकती है, उसका अधम मतलब उत्कृष्ट उदाहरण। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञानी भी कह रहा है, अज्ञानी भी कह रहा है, लेकिन ज्ञानी को द्रव्य स्वभाव का भान है और अज्ञानी को द्रव्य स्वभाव का भान नहीं है। ओके, हाँ, द्रव्य स्वभाव क्या? स्वयं सिद्ध है। एक, अब ये लगाना सब जगह में द्रव्य स्वभाव कहकर, अब मुझे किसी चीज को देखना है, तो देखना है तो आंखें चाहिए कि नहीं चाहिए?
बिना आंखों के देखकर दिखाओ। हाँ, ज्ञान चक्षु। सिद्ध भगवान कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? ज्ञान चक्षु से देख रहे हैं। तो मैं भी देख सकता हूं कि नहीं? विश्वास तो लाओ, ये मान्यता तो नक्की करो। आज तक मैं देख नहीं पा रहा हूं, यही तो रटन लगा रही है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं तू ज्ञान से जानता देखता है। ये द्रव्य स्वभाव है और द्रव्य स्वभाव स्वयं सिद्ध है, ये कह रहे हैं। स्वयं सिद्ध मतलब क्या? तुम्हें अपना काम करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान करने के लिए किसी अन्य के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत पराधीन हूं, कोई मुझे अर्थ भी नहीं समझाता, ये नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे ज्ञान में उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें एक प्रयोजन भूत का भान रखना, यह मैं हूं और मैं अपने से हूं। अपने में पूरी सामर्थ्य है, जैसी अनंत सिद्धों में वो सामर्थ्य है, ऐसी सामर्थ्य कूट कूट कर भरी है। आज वर्तमान पर्याय की अवस्था कोई कुछ भी हो, लेकिन सामर्थ्य अपेक्षा मैं उनके जैसा हूं। ये इतना विश्वास जिसे आ जाता है, उसे अपने द्रव्य स्वभाव का विश्वास आ जाता है। हमको अनंत सिद्ध ये इसलिए बताने पड़े हैं क्योंकि उनका द्रव्य स्वभाव देखकर, उनकी अवस्था देखकर हमको अपने द्रव्य स्वभाव का भान होगा। और अज्ञानी क्या करता है? उनसे कुछ लाभ होगा इस मान्यता से उनके सामने बैठता है। और ज्ञानी क्या करता है? उनको देखकर उनके जैसा बनने की भावना भाता है। निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाओगा। समझ में आ रहा है? अपन गाथा के भाव को और कल आगे बढ़ाएंगे। आज के रक्षा संबंधी कोई प्रश्न होगा तो रख